हेलो, गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक हैं? अच्छे हैं सब लोग? स्वस्थ हैं? चलिए, पढ़ाई लिखाई चल रही है? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है? तो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? पिछला क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अल्काइल हाइलाइट का। पिछला लेक्चर में अल्काइल हाइलाइट का केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है? तो हमने बताया था कि अल्काइल हाइलाइट का जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर वह दो तरह का रिएक्शन करता है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी और सभी रिएक्शन होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो अच्छी बात है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो लिखिए सेकेंड नंबर, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन को भी डिस्कस किया था पिछला क्लास में, ठीक है? पूरा इसके मैकेनिज्म को भी बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है। ऐसे याद के लिए आप लोग खुद बतला सकते हैं या हम ही बतला देते हैं क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो किसी मॉलिक्यूल से दो एटम या ग्रुप रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है, हट जाता है, ठीक है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में यही काम होता है। और यहाँ पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसके पहले भी मैं बताया था, उसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। मेरे साथ बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो यह रिएक्शन क्या है? डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन है। डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन मतलब क्या है? हाइड्रोजन हाइलोजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ, इसका मीनिंग क्या हो गया? निकल जाना, रिमूवल ऑफ HX, हाइड्रोजन हाइलोजन का निकल जाना, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता है, ठीक है? एक देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन है, हाइलोजन है, दोनों निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन, ठीक है? तो याद रखेंगे, रिमूवल ऑफ HX मीन्स हाइड्रोजन हाइलोजन का रिमूवल होता है, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या होता है, अल्काइल हाइलाइड को हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ या NaOH के साथ हीट करते हैं तो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाता है और अल्कीन बनता है, ठीक है? तो इसमें आप लोग नोट कीजिए, लिखिए, व्हेन अल्काइल हाइलाइड इज हीटेड, जब अल्काइल हाइलाइड को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं अल्कोहलिक KOH और NaOH के साथ, तब क्या होता है? अल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है? हीटेड किसके साथ? विथ अल्कोहलिक KOH और NaOH, देन अल्कीन इज ऑब्टेन्ड, अल्कीन प्राप्त होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, अल्काइल हाइलाइड है CH3CH2
और यहाँ पर Cl ले लीजिए। कोई एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं, ज़्यादा आसान रहता है। और KOH के साथ इसको हीट करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ, यानी अल्कोहलिक मीडियम होगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोमा देके लिखिए, हीट करते हैं। ठीक है, तो बन जाता है, क्या बनता है, CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। यह क्या हो गया, अल्कीन। यह हो गया एथीन, ये हो गया एथीन हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH2Br। यहाँ पर Br कर दीजिए। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, यह क्या है, इसका नाम क्या है इस ब्रोमाइड का, बोलिए। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, ब्रोमोप्रोपेन है। चलिए बढ़िया है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन कहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा। जैसे आपको मैंने बतलाया था कि इसमें क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होता है, तो यह पोजीशन क्या होता है, अल्फा, और यह होता है बीटा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कहते हैं, उसके बाद गामा, डेल्टा, थीटा, जैसे नंबरिंग करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन होता है, या हम लोग ऐसा कहेंगे कि बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड। बीटा हाइड्रोजन निकलता है, इसमें क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है, बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, यहाँ से निकलता है बीटा हाइड्रोजन। तो देखो यह बीटा पर से हाइड्रोजन निकलेगा, और यह क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यह बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करेगा और Br ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, और HBr यहाँ से निकलेगा, तो KBr प्लस वाटर, KBr प्लस वाटर बन के निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे CH3 है, CH है, और यहाँ पर Br लिया और यहाँ पर CH3 लिया। अब इसको हम कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर देते हैं। अल्कोहलिक, देखो हम कहीं पर यहाँ पर लिख रहे हैं अल्कोहल, कहीं यहाँ पर लिख रहे हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं कि कहीं पर रह सकता है। ठीक है ना, कहीं पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको यहाँ पर हिट करेंगे। अब बताइए इसमें जो एलिमिनेशन होगा वह कहाँ से होगा, बीटा एलिमिनेशन करना है। ठीक है, तो यह पोजीशन क्या होता है, इसमें अल्फा पोजीशन कौन सा है, यह पोजीशन अल्फा है, और इसके बाद वाला बीटा, यह भी बीटा और यह भी बीटा, दोनों पोजीशन बीटा हुआ। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट सेम बनेगा, सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना दीजिए, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी प्रोपीन बन गया प्लस ये KBr और वाटर के रूप में निकल जाएगा। बाकी मैकेनिज्म हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं, उसको आप लोग फिर से चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, पढ़िए। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, बार बार एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम लोग को समझना है। ठीक है, उसी से आ जाएगा कॉन्सेप्ट सामने, हमारे सामने कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH2CH, यहाँ पर हम Br ले लिया और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन कराना है आपको, KOH के साथ अल्कोहलिक मीडियम में हिट करना है। बताइए अल्फा पोजीशन क्या होगा, कौन सा अल्फा पोजीशन होगा, हमने बताया है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है
उसको हम लोग अल्फा कहते हैं, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा। ठीक है, अब देखो तो यह अल्फा हो गया, इसके बाद वाला बीटा, और इसके बाद इधर भी तो है, दोनों साइड में बीटा है ना। अब बताओ, अब इस कंडीशन में यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालते हो तो डबल बॉन्ड इस पर आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हो तो डबल बॉन्ड इस पर आएगा। क्या होगा? दो तरह का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, हाँ पूछिए। नहीं, कहीं नहीं होता है, नंबरिंग कोई सीक्वेंस में ना होता है। यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी नहीं है, आप बैठ जाइए। ठीक है, देखो टीचर जब पढ़ाता है आपको बताते हैं हम लोग तो बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ता है, जैसे यह भी लिखना यहाँ जरूरी नहीं था, हमने लिखा, सब कुछ लिखा जाता है आपको समझने के लिए। ठीक है, आपको लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट रिएक्शन लिखिए ना। ठीक है, इसके पहले मैकेनिज्म से बताए थे। ठीक है, ये सब कुछ बताया जाता है आपको समझने के लिए। ठीक है ना, तो हम लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं आप अल्फा नहीं लिखते हैं, यह पोजीशन क्या हो गया? बीटा। यह पोजीशन क्या हो गया? बीटा पोजीशन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ से भी यहाँ अल्कीन बनेगा। अगर हाइड्रोजन निकालते हो इस बीटा से निकालते हो, पहले दोनों बना दो। क्या करेंगे? दोनों बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये कार्बन हो गया। ठीक है, CH और CH3। दूसरा क्या बनेगा? CH3, CH2, CH और CH2। दोनों साइड से निकाल दिया। यहाँ से निकाला हाइड्रोजन को तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड यहाँ पर आया। यहाँ से निकाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आया। अब बताओ, दो तरह के प्रोडक्ट बनाना, लेकिन इसमें से अगर एक ही प्रोडक्ट को प्रीफर करना हो तो किसको करेंगे हम लोग? हमने हमेशा कहा है कि हमेशा क्या होता है? स्टेबिलिटी को देखना है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस अल्कीन और इस अल्कीन में कंपेयर करेंगे तो किसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी? ये 2 ब्यूटीन की कि 1 ब्यूटीन? यहाँ पर 1 ब्यूटीन है, यहाँ पर क्या है? 2 ब्यूटीन है। तो कौन मोर स्टेबल होगा? 2 ब्यूटीन मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे मोर स्टेबल। ठीक है, और यह क्या होता है? लेस स्टेबल। तो आप यह कहेंगे कि क्या सर दो प्रोडक्ट बनाना जरूरी है? तो नहीं जरूरी है। ठीक है, आप मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाकर छोड़ दीजिए, एक ही प्रोडक्ट से काम चल जाएगा। समझे ना, सिर्फ मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना देना है, इसी से काम चल जाता है। ठीक है, तो देखो इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं? तो इसकी स्टेबिलिटी निर्धारित किया जाता है, आपके पास दो आता है, जैसे इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 11 क्लास में। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इसमें अधिक है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसमें जो है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम 2 ही है, जो इसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को जनरल मैकेनिज्म से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ रूल्स भी आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग्स एक रूल्स है, मेरे बताने का यही मकसद था। इसको हम लोग कहते हैं सेटजेफ रूल्स, सेटजेफ रूल। ठीक है, कहता है कि F2 अल्कीन्स आर पॉसिबल इन एलिमिनेशन रिएक्शन, F2 अल्कीन्स आर पॉसिबल, या कहेंगे 2 आइसोमेरिक अल्कीन्स आर पॉसिबल, देन सेटजेफ रूल इज फॉलोड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए, आप समझ रहे हैं। लिखेंगे ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन F
टू आइसोमेरिक alkenes are possible अगर दो अल्कीन बन रहा हो, ऐसा संभव हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट-जेप रूल को फॉलो करेंगे और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना देंगे। ठीक है, देन नोट कीजिए, देन सेट-जेप्स रूल इज फॉलोड। सेट-जेप रूल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो सेट-जेप रूल को मेमोराइज कर लेना है, याद रखना है। सेट-जेप रूल क्या कहता है? कुछ नहीं है। सेट-जेप रूल कहता है मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा? कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल, नोट कीजिए, नोट करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल कहता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, इन एलिमिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल प्रोडक्ट। यही सेट-जेप रूल कहता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सेट-जेप रूल। ठीक है, जनरल मैकेनिज्म से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यही होगा, लेकिन यह कहता है, देखिए इस पर सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी है। आप इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए, तो एक साइड में यह मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट। इस पर कितना सब्स्टिट्यूएंट है? दो सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक इथाइल ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक हो, वही प्रिफरेबल होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आगे फिर एक और एग्जाम्पल देते हैं इस पर। देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल में आपको दो प्रोडक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाइएगा, स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे देखिए ये CH3 है, C है और CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर CH कर देते हैं, CCl H, और इधर कर देते हैं CH3। चलिए, ये छोटा ही एग्जाम्पल हो गया, बट यह डिफरेंट हो गया, इससे अलग हो गया। बनाइए प्रोडक्ट, क्या बनेगा? या अल्कोहलिक KOH ले लेंगे, हीट कीजिए, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्रोजन, यह बीटा हुआ हाइड्रोजन, इस पर बीटा हाइड्रोजन है, तो किधर से निकालें? इधर से ना, लेफ्ट साइड से। चलिए ठीक है, क्योंकि इस पर सब्स्टिट्यूएंट अधिक मिलेगा, सेट-जेप रूल को फॉलो करना है, प्रोडक्ट बना देना है। CH3 या CH3 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH और CH3 हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। बाकी KCl और वाटर, ये बाई प्रोडक्ट को भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बार बार लिखिए ही, मेन प्रोडक्ट लिख के भी काम चलता है। ठीक है,
तो आपने देखा अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन को, यह रिएक्शन जो होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हम लोग थ्री नंबर आगे दूसरा कुछ मिसलेनियस रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन समझते हैं ना, अवकरण, ठीक है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, देखिए अल्काइल हैलाइड को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं कोई कुछ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट से, तो अल्केन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, पहले नोट कीजिए, व्हेन, मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं सुनकर नोट कर लेना है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज treated with reducing agents like a reducing agent क्या क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आपने हाइड्रोजन लिया और प्लेटिनम या प्लेडियम, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेडियम के, तब भी रिडक्शन हो जाएगा। और जिंक HCl के साथ, और क्या लेंगे, सोडियम इथेनॉल, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिंक कॉपर कपल बोलते हैं, एंड इथेनॉल, और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे तो यह रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना देगा, रिड्यूसिंग एजेंट, देन अल्केन इज ऑब्टेन्ड, अल्केन प्राप्त होता है, इससे अल्केन बन जाता है। आपको सीधे बना देना है अल्केन, जैसे CH3 है, CH2 है और Cl है, कोई एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसको आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकेल या प्लेडियम के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, इसमें हीट करना पड़ता है, तो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन होता है। इससे 2 ही कार्बन है ना, तो इथेन बन जाएगा, ठीक है, इथेन बन जाएगा। और प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो गया। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे तो इसी तरह से रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन HCl है या सोडियम इथेनॉल है, ये सब क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेसेंट हम लोग नवजात को कहते हैं, जो अभी अभी न्यूली बॉर्न होता है, ठीक है। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और वह हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड हो, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, और इसका आप क्या कर रहे हैं, आप एक नेसेंट हाइड्रोजन लिख रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन से भी बतला देते हैं, देखो इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आप मान लो ZnHCl ले लिया है या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे तब भी हो जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस HBr निकल जाएगा, यह अल्केन बन गया प्रोपेन,
या अल्केन प्रोपेन बन गया। कोई तो सिग्नेचर नहीं किया है, आप किए हैं कि नहीं इसे बताइए, आप इसमें प्रोजेक्ट बनाइए। तो देख लिए ना, तो यह था रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन होगा, इसको लिखिए, इसमें लिखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। देखिए मेटल्स के साथ रिएक्शन, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन। तो मेटल के साथ रिएक्शन, इसमें 3 तरह का हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, पहला होता है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ठीक है, इसमें ए नंबर लिखिएगा, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ओर्ज रिएक्शन, ओर्ज रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं ओर्ज रिएक्शन। ओर्ज रिएक्शन क्या होता है, पता है आप लोग को? क्या होता है ओर्ज रिएक्शन? देखो अल्काइल हाइलाइड को हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें लिख लो, व्हेन अल्काइल हाइलाइड, लिखिए, व्हेन अल्काइल हाइलाइड इज हीटेड विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether, then क्या बनता है इसमें उर्ज रिएक्शन में? अल्केन इज ऑब्टेन्ड। तब क्या होता है? अल्केन बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है अल्काइल हैलाइड, ये है अल्काइल हैलाइड, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है। यहाँ पर 2 सोडियम हो गया, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख रहे हैं, ड्राई ईथर के साथ ड्राई ईथर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें, क्या क्या होगा एग्जाम्पल? जैसे CH3 CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बोलिए, बस यही काम करना है आपको। इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख रहे हैं ताकि आपको इसका मॉर्फोलॉजी समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जस्ट इसको उल्टा करके लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 CH3, यहाँ से यह पार्ट निकल जाएगा। यहाँ लिख दीजिए ड्राई ईथर हीट। ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल लिखिए, जैसे CH3 है, CH है और CH3 है, Br ले लीजिए, 2Na, सिमिलर मोलिक्यूल लेना है। ठीक है, अलग अलग लीजिएगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग नहीं ले सकते हैं, अलग अलग भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलर लेंगे तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, नहीं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ से यह पार्ट आपको निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। इसको ड्राई ईथर हीट करते हैं,
2NaBr निकल जाएगा। ठीक है, देखते जाइए, नोट करते जाइए। तो और भी आप लोग पढ़े होंगे आगे, अल्केन चैप्टर में 11 क्लास में ही पढ़ना था और रिएक्शन पढ़े थे। यह सेकेंडरी हाइलाइट तक रिएक्ट करता है, टर्शियरी हाइलाइट से अल्केन नहीं बनता है। ठीक है, उसमें अलग रिएक्शन हो जाता है। आगे जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, यहाँ Cl और यहाँ पर Cl है। ठीक है, दो क्लोरीन हो गया ना। नाम समझ रहे हैं क्या होगा नाम इसका? क्लोरीन नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका? बोलो, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अगर इसका रिएक्शन आप फिर उसी तरह से सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर आप हिट कर देते हैं तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, और देखो ये ओर्ज रिएक्शन होता है ना, वास्तव में फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ से क्लोरीन निकलता है, एक फ्री रेडिकल इस पर बनता है और एक फ्री रेडिकल इस पर बनता है, और दोनों आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बना लेगा इस तरह से। ठीक है, +2 NaCl निकल जाएगा। तो ये सब रिएक्शन पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे अल्केन में। तो यहाँ पर था, हम बता रहे थे कि मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हो गया सोडियम के साथ रिएक्शन। उसी तरह से जिंक के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो उसको हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और रिएक्शन इसमें देख लेंगे मैग्नीशियम के साथ, वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, जो एक क्या है, सिंथेटिक रिएजेंट है। ठीक है, उससे बहुत सारे कंपाउंड का हम लोग सिंथेसिस करते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो इसका बी नंबर में लिखिएगा, एक लिख लीजिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंक, इसमें क्या होता है, जिंक के साथ यह रिएक्ट करता है, डायरेक्ट लिख दे रिएक्शन। या अल्काइल हाइलाइड है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जिंक के साथ। तो मोलिक्यूल ले लेंगे, तो ड्राई ईथर ले लीजिए, हीट कर दीजिए, बन जाएगा अल्केन। ये अल्केन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। तो देखिए अल्काइल हाइलाइड को हम लोग हीट करते हैं मैग्नीशियम के साथ, ड्राई मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है,
कहता है when alkyl halide is heated with magnesium in presence of dry ether, then Grignard reagent is formed, बन जाता है। तो यह हो गया अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड हो गया। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हीट करेंगे तो बन जाएगा RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको कहते हैं, ये क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एंड दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यह, ठीक है। बहुत ही काम का रिएजेंट है। इसको सिंथेटिक रिएजेंट कहते हैं या सिंथेटिक टूल्स कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे बहुत कंपाउंड का सिंथेसिस किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे Cl है, Mg के साथ रिएक्शन कराया, ड्राई ईथर के साथ हीट करेंगे तो C2H5MgCl यह बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या हो गया? इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा रिएक्शन विथ मेटल, अल्काइल हैलाइड का मेटल के साथ कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें एक और रिएक्शन आप लोग देख लीजिए 5 नंबर, जिसको हम लोग आइसोमेराइजेशन के नाम से जानते हैं। आइसोमेराइजेशन, हाँ, आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर बन जाता है, ठीक है। कहता है अल्काइल हैलाइड को हम लोग एल्यूमिना के साथ हीट करते हैं, ठीक है। When alkyl halide heated with एलुमिना, ऐसे एलुमिना यहाँ पर हम लोग नहीं रख के अल्मोनियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, AlCl3 at 300 degree Celsius, then its isomer is obtained। अल्मोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, अल्मीना Al2O3 होता है, ठीक है, वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। यहाँ पर अल्मोनियम क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, Cl है, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? बोलिए, AlCl3 के साथ 300 सेल्सियस पर हीट करेंगे। 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो आइसोमेराइजेशन हो जाता है, इसका आइसोमर बन जाता है। तो आइसोमर क्या हो गया और ये क्या हो जाएगा? बोलिए इसका नाम क्या होगा? बस रीअरेंजमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है? रीअरेंज कर जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्लोरीन यहाँ पर 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर आ गया, रीअरेंज होके, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बोलिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाता है। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज जितना ज़रूरी था सब देख चुके, ठीक है।
सभी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया जो ज़रूरी है आपके लिए। इसका यूजेज, अल्काइल हैलाइड का यूजेज क्या है, तो यूजेज आप लिख सकते हैं जैसे एज सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज होता है, एज रिएजेंट के रूप में यूज होता है, रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद से सिंथेटिक रिएजेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कंपाउंड इससे हम लोग सिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक्स।